हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम फिर से साइंस का पार्ट 8 लेके आए हैं, जिसमें साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और स्पेशली ये डिज़ाइन किया है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए आज का लेसन नंबर 8 साइंस। निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप है? सबसे ज़्यादा ताप किस में होता है? बर्फ़ में, उबलते पानी में या भाप में? तो बर्फ़ में तो होगा नहीं, उबलते पानी में भी होता है, लेकिन जो ये भाप इससे निकलता है इसी वजह से। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा ताप, किस में हो जाएगा? भाप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देंगे चलेंगे। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अच्छा, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। अच्छा, विटामिन बी बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन। विटामिन बी का नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का थायमीन नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? तो कौन सा भाग करता है? बी, मतलब आइरिस। कौन सा? आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है। और शरीर के रंग का निर्धारण मेलानिन बताए थे। शरीर के रंग का निर्धारण कौन करता है? मेलानिन। उस पर थोड़ा सा भी आंख का प्रभाव थोड़ा थोड़ा उस पर उसका भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? अच्छा, मनुष्य के बॉडी में जो ऑक्सीजन इधर जाता है वो कौन सा अंग है, या क्या किसके थ्रू होता है? तो लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल के थ्रू होता है। मानव के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाहित या ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल के द्वारा ही ये क्रिया होता है। निम्न ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। कौन से ग्रह को? या जुड़वा भी कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। यदि पृथ्वी के वायुमंडल के CO2 गायब हो जाए, यानी पृथ्वी पे जो हमारा CO2 है वो गायब हो जाए, तो क्या होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, या इसकी गर्मी में कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर हो जाएगा, या समान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगी ये? कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। सतह का था। वायुमंडल की ओज़ोन परत में हमें किससे सुरक्षित करती है? वायुमंडल की जो ओज़ोन परत है हमें किस किरण से सुरक्षित करती है? एक्स-रे से, गामा रे से, ब्रह्मांडीय किरण से? तो ये हो जाएगा इसका परावैंगनी से। किससे करती है? परावैंगनी किरण से हमें सुरक्षित करती है। निम्नलिखित में से किससे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? कार्बोलिक एसिड, तो फिनोल। फिनोल को कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 8 नंबर था ना? हाँ, फिनोल ये रहा। फिनोल को, राइट। 9 नंबर पे चलेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अच्छा, समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ये तो पता ही होगा। समतल दर्पण पे जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है? किस पे बनता है? समतल दर्पण पे। आभासी, अभी तो काल्पनिक बताया ना, तो इसको यही क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया है। समतल दर्पण पे क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जो भी है उससे छोटा प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो उत्तल और अवतल दोनों पे ऐसा होता है। उत्तल और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है उत्तल और अवतल दोनों पे बनता है। जो भी मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे वो छोटा दिखेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, या आपतन कोण या परावर्तन कोण के बराबर है? तो ये हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। कैसे? देखिए, एक कोई ये सरफेस है, मतलब ये शीशा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब प्रकाश आएगी, ये आती है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, अभी खींचने में बन नहीं रहा है, और ये परावर्तित करेगी, तो ये आपतन कोण हो गया। इसको आई से दिखा देते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया।
तो ये कोण यहाँ पे एक लंबवत लाइन होगा, तीनों का लाइन एक ही पे होगा, तो ये कोण जितना बनेगा इस साइड भी उतना ही बनेगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। इधर जितना बनेगा इधर भी जितना ही उतना ही बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा वो सेम बनेगा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है आंख में, जो जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परितारिका। नेक्स्ट, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में किस चीज का, जानवरों एवं पौधे की संरचना। एनाटॉमी में किसकी, जानवरों एवं पौधों की संरचना। एनाटॉमी में विज्ञान जो एनाटॉमी विज्ञान में जानवरों एवं पौधों की संरचना को पढ़ा जाता है। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी किस चीज के, पक्षी, कैंसर, स्तनधारी या मिट्टी। तो ये ओन्कोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, कैंसर का। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, ये तो सब पता है, देखेंगे फूड वाला जो भी पैकेट होता है उसमें कैलोरी लिखा रहता है, कितना कैलोरी है। या तो भोजन की ऊर्जा को किस चीज में मापा जाता है, कैलोरी में। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लैक्टोमीटर। किस चीज का, दूध की शुद्धता मापने के लिए भी लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, वही घनत्व मापने के लिए। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर। कौन सा, ओम मीटर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाती है, तो क्या कहेगा, लेंसर। क्या कहलाती है, लेंसर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस चीज पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे, मतलब उसकी तेजी या कमी किस चीज पे निर्भर करता है, तो उसके आवृत्ति पे निर्भर करता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया करवा के उसके ऊर्जा से क्या किया जाता है, ईंधन बनाने में किया जाता है, बिजली बनाने में किया जाता है, ताप पैदा करने में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु विखंडन में जो ऊर्जा होती है उससे बिजली बनाने का उपयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे बिजली बनाने का यूज किया जाता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है। पिंड को द्रव में डुबाने पे कौन सा बल कार्यरत होता है, तो अपक्षेप या भार, ये दोनों, ये भी और ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अच्छा, उपग्रह में जब हम अपने वायुमंडल से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से अगर चम्मच ही है कुछ भी गिराया जाएगा तो क्या होगा, वो फर्श पे आएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति के अनुसार गति करता रहेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, क्या होगा। तो ये जो जिस उपग्रह की गति के अनुसार ऊपर में ही गति करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ गिरा देगा। तो जब हमारे वायुमंडल से कोई चीज जब ऊपर चला जाएगा तो उसको नीचे आने के लिए भी क्या, फोर्स लगाना होगा, नहीं तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा। ठीक है। नमी का माप अच्छा, नमी किसी भी चीज की नमी जो होती है, आर्द्रता की माप किस चीज द्वारा किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर, पहले बता चुके हैं। नमी का माप हाइग्रोमीटर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट हो गया 50। अब डेली आएगा आपका साइंस का 25, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आने वाला है। जो भी प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है वो आएगा सेट बाय सेट, और वन लाइनर भी आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।